प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परमहंसों को, निजधाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सारी चेष्टा कर रहे हैं। यह गदाबाई निमित्त बिन माइक का काम करता है, उनके निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 21/3/2022 है और मैं आपके समक्ष कुछ बोलूँगा भी और भजन भी आपको दूंगा, दोनों चीज़ें करूँगा। क्योंकि बहुत से साधक ऐसा कहते हैं कि हमें मीरा के बारे में आप जानकारी और देते रहें, तो मैं थोड़ी थोड़ी देता चलूँगा। तो सिर्फ एक ही बात है कि आप सच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर दो, सब कुछ मिलता चला जाता है। देने वाले आप हैं, देवनहार कोई और है, देता है दिन रात दिन रैन, लोग बरम मुझ पे करें ताई नीचे ने। तो प्यारी सत्संग जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वही सब करने वाले हैं। तो मैं आज भजन भी रखूँगा आपके सामने, लेकिन पहले कुछ बातें करूँगा कि प्यारी सत्संग जी, कबीर दुल्हनिया ब्याही चले एक पुरुष अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं, मैं दुल्हनिया बनी हूँ, ब्याही चले एक पुरुष अविनाशी। मैं अविनाशी पुरुष सतपुरुष से मेरा ब्याह हो चुका है और अब मैं उसके साथ जा रही हूँ निजधाम। तो प्यारी सत्संग जी, इसी तरह से मीरा जब मथुरा में पहुंची और वहाँ उसको पता चला कि एक मंदिर है, वहाँ पर स्त्रियों को जाने नहीं दिया जाता। तो मीरा तो एक पागल दीवानी मस्तानी थी, एक तारा लिए घूमती फिरती थी। नाच उसके अंग अंग में था, जो कि 5 साल पहले से अंदर बसा हुआ था, 5,500 साल पहले का बसा हुआ था, और उसके बिखेरने के लिए फिर जन्म पाया था। कहाँ ये चीज़ें छूटती हैं जो तुमने पहले जन्म लेते हो, वो चीज़ें तुम्हारे साथ रहती हैं। तो जब मीरा निकली तो लोगों ने जब सुना कि मीरा मथुरा आई हुई है, तो तुम्हें पता मथुरा धरती ही कृष्ण भगवान की, तो लोग उसके साथ, वो एक तारा बजाती चलती थी, तो लोग भी उसके साथ हो ली। चलते चलते पहुंच गए उस मंदिर में जहाँ पर स्त्रियों को दाखिल नहीं होने देते थे। कुछ बाहर पुजारी खड़े थे, एक पुजारी अंदर ही रहते थे, वो सदा उनका सारा काम अंदर ही था। वो तो स्त्री को उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। तो मीरा पहुंच गई मंदिर में तारा लिए लोग, तो जो उसकी मस्ती को देख के जो बाहर वाले थे वो तो भूल ही गए कि हमने क्या करना है। उनको होश आवाज उड़ गए, वो सीधे ही अंदर मंदिर में सब दाखिल हो गए। अंदर के पुजारी ने कहा कि बाबा ये कहाँ से स्त्री आ गई, हम तो किसी की आज तक स्त्री की शक्ल ही नहीं देखी, तो ये यहाँ पहुँच गई, अब क्या करें। तो उसने कहा कि बाबा आप चले जाओ बाहर, यहाँ स्त्री को आने की परमिशन नहीं है, तो आप मुझे क्षमा करें और चले जाएं। तो मीरा ने कहा उस पुजारी जी को, पुजारी जी आई तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि कोई पुरुष और भी है। मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है, वो है कृष्ण, बाकी तो सब स्त्री है।
तो तुम कैसे पुरुष हो गए? एक ही पुरुष है और वो कृष्ण है। बाकी सारा संसार, सब सब संसार एक सितरी प्यारो, वो अंग ले जान। साहिब सतपुरुष सु आए, ये अंग प्यारे, उसी में जा समाना जान। दूसरी बात बताता हूं आपको, जब भी आप निरंकार की भक्ति करते हो तो निरंकार में जा समाते हो मन के रूप में। आपके अंदर मन भी है, उसका भी अंश है, और आपके अंदर आत्मा सतपुरुष का भी अंश। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि आत्मा जो मेन सुरती है वो हृदय में समाई रहती है और पल पल धड़कन बनाती है, और नृत्य जो है वो श्वासा में रहती है और श्वासा को पल पल चलाती है। तो प्यारी सत्संग जी, दोनों सुरती और नृत्य मिल हंसा रूप प्यारो। यही कहा, ये हंसा रूप जो है ये सितरी बो अंग, सब सतपुरुष के अंग हैं। और दूसरी तीसरी बात फिर बताता हूं आपको सबूत के तौर पर। सुरत कमल में जब हम जाते हैं तब हमारी पूरी तरह से उस सतपुरुष के साथ शादी हो जाती है। हम दुल्हनियां लेने आवत, आप सतपुरुष जान संग ले लेते अपनी दुल्हनियां, निजगर अपने जान। खून है जो इस संसार में पुरुष है, सब सितरी बवांग। आप तीसरी बात फिर सुन लो, माता के गर्भ से बच्चा आता है और हर बच्चा बड़ी शान से कहता है ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। उसको कभी बुरा नहीं लगता ये कहने में ये मेरी माता है और ये मेरे पिता है, मैं इनकी संतान, गर्व से कहता है। तो माता कभी अपने औलाद को भूलती नहीं, पल पल उसे जहाँ गया होता है, अब देश जाए परदेश जाए, माँ पल पल देती दुआएं रे, पल पल उसको याद है करती, सुखी रहे मेरा तन रे। वो तन का अंग होता है तो उसके सुख के लिए ही वो सारी प्रार्थना करती है। हम सतपुरुष के अंश हैं, सतपुरुष हमारे पिता हैं। उन्होंने अपने हाथों से, दो हाथों से निज दाम की ज्योत को उछाला और उससे हम बने। हम काल के से उछालने से नहीं बने, काल से आप मन बने। दोनों की विधि एक जैसी है। तुम्हारे अंदर यूनिट माइंड जो है वो मन का अंश है, वो भी बड़ा प्यार करते हैं आपसे मन के रूप में। सतपुरुष से आई सुरती नृत्य तेरी हंसा रूप, वो भी तुमसे बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि तुम उनके अंश। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने भी एक काव्य भी लिखा है, जब टर्न होगी तो सुनाऊंगा। कैसे चार बराती आए संग साहिब के साथ, इस दुल्हनिया को लेने प्यारो निजगर अपने साथ। तो प्यारी सत्संग जी, हम सब इस धरती में मन के रूप में हम ओंकार भगवान की दुल्हनियां हैं, और आत्मा के रूप में हम सतपुरुष की दुल्हनियां। हम पुरुष हैं क्या? अडंबना यही है कि तुमने इस शरीर को के बेस पर स्त्री और पुरुष बन गए। ये पांच तत्व का पुत्रा
युक्ति रची में की, मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जीव। शब्द से आत्म है आई, पांच तत्व से तन बना। ये सब मिट के फिर वापस पांच तत्वों में चला जाएगा, आत्मा वैसी की वैसी रही। ये अजर और अमर और अविनाशी दुल्हनिया सतपुरुष की प्यार, जिसने कभी मरना और मिटना नहीं। और दूसरी बात मैं आपसे बोलूं, प्रेम जो है इसको भी आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। किसी जगह पर प्रेम आपको बाप की तरह दिखता है, किसी जगह पति की तरह दिखता है, किसी जगह भाई की तरह दिखता है, किसी जगह बेटे की तरह नहीं। ये प्रेम जो है बड़ा छोटा प्रेम, लेकिन इस प्रेम में भी समर्पण चाहिए। क्योंकि सदियों से तुम शरीर लेते आए, तुम शरीर के ढंग से देखते हो प्रेम को। बाबा मैं मर मर के फिर मरा, इस तन से लेन न देन, इस तन से अगर मुझे लगाव होता तो मैं इतना दुबक के अपनी जगह पे क्यों बैठता। मैं तो दिन प्रतिदिन सतपुरुष का काम करने के लिए जो समय जितना उन्होंने देना है वो मैं काम कर रहा। तो प्यारी सत्संग जी, निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन। तुम्हें अपनी भी पहचान ही नहीं, तुम्हें अपने आप को कोई स्त्री कहता, कोई पुरुष कहता। जब तुम मेरे सामने आते हो तो मैं तुम्हें, जिसको तुम मेल कहते हो मैं उसको भी वही ट्रीटमेंट देता हूँ, जिसको तुम फीमेल कहते हो उसको भी वही ट्रीटमेंट देता हूँ। तुम जो मर्जी समझो, तुम्हारे समझने से क्या फर्क पड़ता है मेरे को। और कईयों को बड़ी जलसी है, उनको ये है, ये कैसे इतना बड़ा हो सकता है, ये वही है जो पहले था, ये इसी तरह है, ये ड्रामा करता है। कोई बात नहीं, जो मर्जी कहो, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे पास है और तुम उसका इस्तेमाल करो। कबीर साहब कहते हैं, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी समाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। उसको तो पल पल अपने पास ही समझो निंदक को, यही तो तुम्हारे अवगुण धोते हैं और तुम्हारा। लेकिन मैं कहता हूं मेरा निंदक कोई नहीं, मैं निंदक निज को कहता जान, मेरे से बड़ा कोई निंदक नहीं। और किसी की क्या करूं पहचान, मैं किसी की पहचान करके क्या करूंगा, मैं अपनी ही पहचान कर लूं तो बहुत है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मीरा को समझना, जब तक तुम उस प्रेम की डाली पर ना बैठो उस प्रेम को तुम नहीं जान पाओ। ये पवन बिन जड़ के प्रेम कहाँ, ये पवन जो चलती है, हवा जो चलती है, इसकी कोई जड़ें नहीं है। बिन जड़ के हवा है चलती, कैसे जाने प्रेम। इसी तरह प्यारी संगत जी, मन के भाव हर ओर है चलते, पंछी समान उसे ले जान, पर वे पंछी बिन पर के प्यारो। पल में करता उड़ान, जहां से अमेरिका 1 सेकंड में पहुंच जाता है। तुम चांद में हो और तुमने धरती से चांद में 1 सेकंड में तुम वो पहुंच जाता है चांद। तुम निजधाम पहुंचो, जिसको याद करो, सतपुरुष को याद करोगे, वहां मन को कैसे पहुंच जाते। तुम निजधाम से हो क्या है, यहाँ आंख बंद करो, सतपुरुष जी साथ दे। ये मन है तुम्हारा। लेकिन जब तुम सुरती अपनी चेतन कर लो, अंतर इतना सा है, मन तुमको कल और कल में ले जाता है और सुरती इस पल में रहती। बस इतना सा अंतर जान लो तो हो गया बच्चा। जिस समय तुम्हें इस पल में रहना आ जाएगा, फिर समझना कि मैं सुरतीवा। अगर तुम्हें कल बीते हुए की यादें आती हैं और आने वाले के सपने, आशा और तृष्णा,
तो फिर तुम समझना कि मैं मन वाला। अगर कोई भाव ही न बने, पिछला अगला, कोई रिश्ता नाता न सताए अगला और पिछला, बस तुम हो और तुम हो, तो बात बन जाती है। आत्मा सदा इस पल में रहती है। ये है पहचान आत्मा की तुम्हारी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मीरा को समझ लेना आसान नहीं। वो थी ही प्रेम, उसे प्रेम के बिना कुछ आता ही नहीं था। इसलिए लाज क्या करती? लाज तो वो करता है जो संसारी प्रेम करता है, उसको लाज बचाना है अपने आप को पल पल। फिर वो शुद्ध प्रेम कहाँ से आए? शुद्ध प्रेम लल्ला श्रीनगर की मीरा की तरह भगत हुई और स्त्री के लिए वस्त्र त्यागना सबसे कठिन। जिसको आप पुरुष का तन कहते हो, वो तो महावीर की तरह फट त्यागा। ललेश्वरी ने भी त्याग दिया। किसी ने कहा ललेश्वरी को, माते थोड़ा सा वस्त्र अगर आप डांप लो तो क्या बुराई है, बाकी रहने दो, थोड़ा सा डांप लो। ललेश्वरी ने कहा, ये बात मैंने बहुत पुरानी बताई हुई है, मुझे आ गई अंदर से, लेकिन बहुत समय बीत गया, आप लोग कहाँ याद रहते? तो आपको ये भी नहीं याद रहता मैं कि प्यारी सत्संग जी कि मैं आत्मा हूँ कि मन? तुम्हें ये भी नहीं याद रहता मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ? तुम तो अपने आप को कोई पुरुष मान रहा है, कोई स्त्री मान रहा है, तो कैसे भक्ति होगी? ये नहीं है भक्ति के अंग। जिस दिन तुम ये भूल जाओगे मैं आत्मा हूँ और कुछ नहीं, फिर तुम्हारी भक्ति शुरू होगी, चाहे तुम किसी के भी शिष्य बन जाओ। मैं आपको सच बोलता हूँ, ना मैं अपने आप को स्त्री मानता हूँ ना पुरुष मानता हूँ। मैं मानता ही स्त्री हूँ अपने आप। क्यों? 4 बराती संग है लाए, ब्याही चली निजदाम। अब वहां से मैं फिर काम हूँ करने आई, बस उसका देती पैगाम, अपने पति का पैगाम दे रही। और क्या करते? दिन रात उसी का काम करते। ऐसी दुल्हनिया सतपुरुष ने पाई, उसके बिन कुछ याद न आई, बस उसी की याद रहती है हर समय मेरे अंदर। दुनिया जो मर्जी कहे मुझको, मुझे अब दुनिया से मुझे लेना देना कुछ नहीं। ये जो मेरे आगे पीछे ये लोग रहते हैं, इनसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। बस एक ही है, खाना इन सीढ़ियों से लेता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कितना दुखी होता हूँ उसके लिए कि मैं क्यों इनसे खाना लेता हूँ, मैं खुद ही क्यों ना पकाऊं। लेकिन काम इतना होता है कि खुद पकाऊं तो समय बड़ा लग जाता है, नहीं पका सकता। इसलिए इनको पैसे देता हूँ, खाना ले लेता हूँ, जैसे होटल में लोग लेते हैं। मैं बड़ी थोड़ी रोटी खाता हूँ, कुछ ज़्यादा तो रोटी नहीं खाता। संडे को मेरा नाश्ता होता है, नाश्ता करता हूँ, रात को थोड़ा दही ले लेता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, पर मैं अच्छा फील नहीं करता, इनका खाना मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, क्योंकि ये नहीं जागने की तरफ चल सके। तो मैं अब चेष्टा भी नहीं करता हूँ कि ये जागे, नहीं। मैंने सरबंद तकरीबन हर एक से संसार में तोड़ा हुआ है। तो प्यारी सत्संग जी, ललेश्वरी ने उन्हें अपनी उस संगत को कहा कि आपके घर में कुत्ता पाला हुआ हो और कुत्ता बैठा हुआ, तो उसके सामने आप वस्त्र बदल लेते हो कि नहीं? उन्होंने कहा बदल लेते। उसने कहा बैल हो तो भी बदल लेते हो कि नहीं? बदल लेते।
गाय बंधी हुई हो आपके, उधर ही अपने वस्त्र बदलने हो तो बदल लेते हो कि नहीं। तो उसने कहा जिन इंसानों की ये ही वृत्ति है, ये इंसान है कहाँ, इनके से पर्दा किस बात का। ये तो उसी कुत्ते के समान, गाय के समान, भैंस के समान, या एक फोटो लटकी हुई दीवार के साथ उसके समान। इसलिए प्यारे सत्संग जी जो भगत हुए उन्होंने संसार को बड़ा सिखाया। आइए, मुझे कहा गया है कि आप मीरा के विषय में जरूर थोड़ा दें। ओके, फिर मैं आता हूँ वापस मीरा। आपको पता है मैंने एक अंग आपको दिया था कि कृष्ण भगवान से मीरा ने, अभी देख लो कि यही मीरा ललिता थी, उनकी सखी, राधा की सखी, उनके साथ नाची और वो नाच साथ रहा, मीरा भी बनी। 4,500 पौने 5,000 साल के बाद धरती पर आई तो वही नाच संग था, वही संगीत संग था, वही लाज आती का कोई भेदभाव ही नहीं था। राजघराने की राजपुताना जैसा, जहां पर घूंघट ही कोई उठाता नहीं था, घूंघट में सब रहते थे। और मीरा ने जितने दुख देखे वो मुझसे मिलते जुलते हैं दुख उसके। मीरा जब 8 साल की हुई, उसके घर के पास कोई शादी हो रही थी, तो माँ भी उनकी, क्योंकि गांव में प्रथा होती है कि जहाँ कोई शादी कोई चीज़ हो तो मिल मिला के बोल, तो माँ ने अपनी इस बेटी को भी साथ ले चलो वहाँ शादी। तो उसने कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं छोड़ी, वो साथ रखी। गई वहाँ शादी के मंडल में, देखा सुना सब कुछ। जब वापस आई तो उसने माँ से पूछा, माँ मेरी शादी कब होगी और किससे होगी। माँ कुछ देर चुप रही, तो उसने तो अपनी तरफ से मजाक किया। उसने कहा, बेटी तेरी शादी कृष्ण भगवान से होगी। बड़ी खुश हुई, देखा अपने उस मूर्त को, बड़ी सुंदर मूर्त थी जो वो भगत दे गए थे। जैसे वो मूर्त खुद ही कृष्ण भगवान ने ही गढ़ी हो मीरा के लिए, और अमानत उस साधु के पास थी जो उससे मिली। तो वो अपनी अब लगन पूरी तरह से उसने कृष्ण भगवान में डाल दी, उसी लगन में रहने लगी। और 9 साल की हुई तो माँ की डेथ हो गई। माँ की डेथ हुई तो फिर पिता ने पाला। पिता ने पाला तो आपको पता ही है, लंबी चौड़ी तो बात नहीं मैं करता, लेकिन इसके 2 पहलू लोगों ने डाले हैं। एक पहलू और है और दूसरा पहलू और है, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं। मीरा के 2 से 3 भी पहलू होते तो बड़े सजते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा थी ही इस योग की, उसकी महिमा बड़ी संसार में। और मैं भी बहुत बड़ा भगत रहा हूँ मीरा जी का। मैं निरंकार की भक्ति करी और मीरा और राबिया को मैंने बड़ा पूजा। मैंने सदा मीरा और राबिया को फूल चढ़ाए। मेरा सर पर उनके प्रेम को देख के झुकता था। तो प्यारी सत्संग जी, मेवाड़ के राजा के साथ
शादी हो गई मीरा की। तो प्यारी सत्संग जी शादी हो गई तो जब वो कहते हैं 15 साल की थी तो पिता की भी डेथ हो गई। उसके बाद जो सास ससुर थे वही ज्यादा देखभाल करते थे उसकी। तो देखते देखते सास और ससुर की भी डेथ हो गई। जब वो 31 साल की 31 ईयर्स, कुछ कहते हैं 33, एक ही बात है, 31 से 33 ईयर्स की एज में राणा की भी जो पति था उसकी भी डेथ हो गई। और जो उसके जीवन में आगे घटनाएं घटी वो उसका देवर था राणा, पता नहीं उसका शायद राणा रंजीत सिंह नाम था। वो जो था, अब उसको इतना क्या लगाव था मीरा जी के साथ, तो वो हर तरह से इसको कहता था हमारे घराने की बेइज्जती होती है, तो उसी ने सारी बाकी रोड़े डाले उसके रास्ते में, उसको मरवाने के लिए, मारने के लिए, हर जो खेल है वो आप जानते हो, वो नहीं मैं बताने की बात में जाना चाहता। लेकिन एक बात बोलता हूँ, जब सांप को पटारी में भेजा गया, जब प्यारी सत्संग जी सांप सांप ही होता है, कईयों ने लिखा फूल बन के, कोई बात नहीं। कईयों ने लिखा है कि उसने कहा कि मुझे राणा ने तोहफा भेजा है, कुछ सोच समझ के भेजा होगा। उसने उस नाक को उठाया और अपने गले से लगाया। हर चीज प्रेम की भूखी होती है। जब उस नाग ने देखा ये तो प्रेम से, तो वो बेचारा बिल्कुल उसके साथ गले में लिपटा उसी तरह से, और लिपट के फिर अपनी पुटारी में आ गई। आप गले के दाग को ही देखो, आजकल यहाँ पर 2 दाग हैं जिनको साहब जी अकेले डील नहीं कर सकते थे, अब मैं और दोनों मिल के खाना खिलाते हैं सब कुछ, और वो इतना प्यार करते हैं हमसे जिसका कोई अंदाज ही नहीं। वो तो बस लिपटते हैं टांगों से, इधर से छलांगे मार। तो प्यारी सत्संग जी प्रेम का कोई भूखा होता है। तो 33 साल की उम्र में, और मैंने देखा है 2 आयु के जो 33 साल और 55 साल, ये 2 में बड़ी जो डेथ्स हैं ये होती हैं, और बड़ी ऊंची आत्मा की होती है। मेरे फादर साहब की भी 33 साल की उम्र में डेथ हुई थी। तो प्यारी सत्संग जी मीरा ने दुख के साथ देखा क्या 33 साल तक उसका माता, उसकी पिता, उसके हस्बैंड, उसके सास ससुर की डेथ हो गई 33 साल पहुंचते थे। तो प्यारी सत्संग जी अब समय आ गया था आगे आगे कि मीरा को कितने कष्ट सहने पड़े, आप ही जरा देखो। और पंडित पुरोहितों ने उसके बारे में रविदास जी का गुरु और शिष्य का नाता कोई लिया ही नहीं, और उसको सिर्फ कृष्ण भगवान का होके रहने दिया। नहीं, क्योंकि मैं सब अवस्थाएं जानता हूं। मीरा जब तुरिया अवस्था में ध्यान में पहुंची तो वो गोलोक में पहुंच गई। गोलोक में पहुंची और वहां बड़ी प्रसन्न हुई। वहां झूला था लगा हुआ, वो झूले पे बैठ गई और झूलने लगी और इंतजार करने लगी कि आगे पीछे होंगे भगवान आ जाएंगे। वो कृष्ण भगवान को अब देखने वाले
वो क्या मानती थी? सब कुछ। उसने अपना सब कुछ लुटा दिया हुआ था कृष्ण भगवान के चरणों। उसके आगे कौन उसके का पति बना, कौन माता बनी, कौन पिता बना, कौन सास बनी, कौन ससुर, वो इन चीजों से दूर थी। जैसे कमल का फूल तो खिलता है पानी में और कीचड़ में, और कीचड़ उसे भुगो नहीं सकता, रहता है उसमें, लेकिन उसको ऊपर कीचड़ का लेप नहीं होता। तुम जो संसार में रहते, तुम पर इतना लेप है जिसका कोई अंदाज ही नहीं। मैं देखता हूं, ये लेप नहीं तुम्हारा उतारा जा सकता, इतना गहरा है, तो निजदाम क्या जाना। तुम्हारे ऊपर जो लेप है वो बड़ा गहरा है। चलो, तो भी कोशिश करनी चाहिए। और मैंने अपने काव्य में लिखा है कि 6 महीने की दीक्षा तक सतगुरु बड़ा सम देता है, और ये प्रथा है, कबीर साहब से लेके आज तक चल रही। 6 महीने तक सतपुरुष भी बड़े विजिलेंट होते हैं, और सतगुरु भी, जिन्होंने दीक्षा पाई होती, और उनकी थोड़ी भी भक्ति, शुद्ध भक्ति सतगुरु के प्रति होती है, तो वो पार हो जाते। मैं 5वें महीने में सब कुछ पाया। उसी से पता लगता है तुम्हारी शुद्ध भक्ति है कि नहीं। तो ये तुम्हारे तक होता है। इसलिए मैं बताता हूं कि 6 महीने तक सतपुरुष भी पूर्ण साथ देते हैं, सतगुरु भी पूर्ण साथ देते हैं, तुम्हारी सुरती भी पूर्ण साथ देती है, तुम्हारी श्वासा भी पूर्ण साथ देती है। उसके बाद वो प्रभाव आस्ता आस्ता कम होने लगता, फिर तुम्हें ज्यादा कठिनाई करनी पड़ती है आगे जाने के लिए। फिर तुम्हें समर्पण बढ़ाना पड़ता है। कठिनाई नहीं कि यत्न से ना हुई, समर्पण बढ़ाना। अगर पहले ही 6 महीनों में समर्पण पूरा है सतगुरु के प्रति, तो तुम पार हो जाओ। समर्पण संशय रोकता है, तुम्हारा भय, संशय, आशा, तृष्णा। तुम सीधे पड़ जाते हो आशा तृष्णा में, तो छूट जाता है काम। तुम सीधे पड़ जाओ समर्पण में, त्याग में, बे से पार, आशा तृष्णा से पार हो जाओ, सब कुछ मिल जाता। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको दिया। मैं लिखता भी बहुत हूं। नींद का सहारा आशा तृष्णा प्यार। तुम बैठे हुए नींद में चले जाते हो, कोई कहता है कहाँ थे, वो तुम क्या विचारों में चले जाते, आशा तृष्णा में। जो सोते हो वो भी ज्यादा क्यों सोते हो? इसलिए कि आशा तृष्णा में चले जाते हो, ज्यादा सोते। मैं जो थोड़ा सोता हूँ वो सोता और फिर उठ जाता। जब वो पूरा हो गया, मुझे पिछले 20 सालों से कुछ सपने का पता ही नहीं। सच बोल रहा हूँ, मुझे सपना कोई आता ही नहीं, क्योंकि वो समय ही नहीं मेरे पास होता। सपनों की नींद में करता ही नहीं, उठ जाता फौरन सिमरन में बैठ जाता। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। और दूसरी बात, में एक बात पहले भी बोली, कभी किसी को अपना दुख न सुनाओ, कभी किसी को अपनी पीड़ा न सुनाओ, कभी किसी को अपनी बीमारी न सुनाओ। बस ये याद रखो। जितना तुम अपनी किसी को दुख, पीड़ा, दर्द सुनाते हो, उतना ही काल तुम्हारे नजदीक आ जाता है, क्योंकि ये उसने दिया और वो उसमें बड़ा खुश होता है। आत्मा पीछे हट जाती है। आत्मा पीछे हट जाती है जब तुम अपना दुख सुख सुनाते। सतगुरु पीछे हट जाता है, सतपुरुष पीछे हट जाए, ये तीनों पीछे हट जाते। तुम खुद पीछे हो जाते हो, सतगुरु पीछे हो जाता है, और सतपुरुष, तीनों पीछे हो गए, जो तीनों से तुम्हारा पार उतारा हो। इसलिए बोला, अपना दुख ना किसी को बताओ क्या है, अपनी तकलीफ ना बताओ किसी को क्या है, और उसको खुद अपने अंदर भी मत लाओ तुम क्या हो। तुम अपना काम करते चलो, काम में कोई कमी ना लाओ, बल्कि काम
ध्यान का ज़्यादा करो उससे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं आपको भजन की तरफ आप ले जाना चाहूँगा। एक छोटा भजन है, पहले उसको ले लेते हैं। तेरे दर से मिली थी जो बातें, सतपुरुष से जो मुझे मिला वही याद है, जो मेरे को गुरुओं से मिला वो याद है, और कुछ सब कुछ भूल गया। तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए। तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए। तेरे दर से मिली थी जो बातें, एक बार जो तेरे हो बैठे सब अपनी खुदाई खो बैठे। एक बार जो तेरे हो बैठे सब अपनी खुदाई खो बैठे। अमृत की हुई जो बरसाते वही याद रही, खुद भूल गए। तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए। तेरे दर से मिली थी जो बातें, एक बार जो तेरे हो बैठे सब अपनी खुदाई खो बैठे। अमृत की हुई जो बरसाते वही याद रही, खुद भूल गए। तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए। तेरे दर से मिली थी जो बातें, तेरे हाथ से पी तू साकी है। तुमसे ही अमृत की दात मिली, वह नाम शब्द की दात मिली। और किससे मिलनी थी? अपने सतगुरु से ही मिली ना। तेरे हाथ से पी तू साकी है, मद होश होश तो बाकी है। तेरे हाथ से पी तू साकी है, मद होश होश तो बाकी है। मेरे होश में हुई जो बातें, मेरे होश में हुई जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए। तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए। तेरे दर से मिली
जो बातें तेरे हाथ से पी तू साकी है, मत होश होश तो बाकी है, मेरे होश में हुई जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें। सतगुरु का चेहरा जो होता है वो नूर होता है, इसलिए अगला जो दोया है वो सतगुरु के नूर का है। तेरे नूर में मिलकर नूर हुए, तेरे नूर में मिलकर नूर हुए, बस तेरे ही मशकूर हुए, तेरे नूर में मिलकर नूर हुए, बस तेरे ही मशकूर हुए। आंचल से तेरी जब लिपटे हम, आंचल से तेरी जब लिपटे हम, तुम्हें याद रहे खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें। तेरे नूर में मिलकर नूर हुए, तेरे नूर में मिलकर नूर हुए, बस तेरे ही मशकूर हुए, बस तेरे ही मशकूर हुए। आंचल से तेरी जब लिपटे हम, आंचल से तेरी जब लिपटे हम, तुम्हें याद रहे खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद भूल गए तेरे दर से मिली थी जो बातें वही याद रही, खुद
की भी बड़ी कहानी है। एक ही भजन बोलूंगा लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी आपको सुनाऊंगा। ये भजन मैंने तब पहले बार बोला था प्यारी सत्संग जी, किसी का कोई भजन लिखा हुआ था तो मैंने उसको थोड़ा बदला था, उसको थोड़ा तब्दील किया था, क्योंकि मैं बचपन में उस चिल्ड्रन होम में प्रतिदिन आरती करते थे। उस आरती का मैं मेन सदस्य था, जिसमें हम 3 थे और बाकी 7 चलते थे। तो प्यारी सत्संग जी, तब मैं 10th पास करके श्रीनगर से जम्मू आया था। जिस घर में ठहरा था उस घर में निरंकारी सत्संग होता था। तो पहली बार अभी मैं बोल रहा था, मुझे वो जहाँ पर मैंने ये पहली बार बोला था वो स्थान भी नज़र आ रहा था, वो संगत भी नज़र आ रही थी, और मैं एक गरीब गुरबा अपने आप को भी देख रहा था। तो प्यारी सत्संग जी, ये 61 का भजन, 1961 का ये भजन है। और मैंने बड़ी कोशिश की इस भजन को आगे बढ़ाने की, ये न बढ़ सका। इस भजन को मैंने बड़े भजन लिखे, बड़ा कुछ किया, बढ़ाए। ये भजन जैसे एक समुंदर होता है, गंगा सागर होता है, बल्कि मैं कहूँगा ये निजदाम का ही सागर था। तब तो मुझे सतपुरुष का पता नहीं था, लेकिन जो ये गंगा सागर तब ही लिखा जा चुका था। किसी की भजन की पंक्तियाँ मुझे मिली और उनकी मदद से मैंने इसको गढ़ा। फिर उसके बाद इस भजन में कोई चेंज मैं ना कर पाया। ये वैसे का वैसा ही 3 अंतरों का भजन है, नहीं तो मैं बड़े बड़े लंबे काव्य लिख डाले, लेकिन इस सागर में मैं कुछ और ना डाल सका। ये इतना परिपूर्ण सागर है कि इसमें ना कुछ डाला जा सकता है। तुम जितना निकालते जाओ और इसमें बढ़ता चला जाएगा। ये भजन सतपुरुष का सागर है, जो मुझे 1961 में मिल गया। दाद तो बड़ी लेट मिली, उनके पास बड़ा लेट पहुंचा, लेकिन ये चीज मेरे बचपन में ही घट गई। तो प्यारी सत्संग जी, क्या कुछ आपको बताऊं। मैंने इस भजन को जब भी मैं गाता हूँ, बोलता हूँ, मेरी आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं, आंखें तर होती हैं, और उसके बाद मुझे देखने के लिए भी आंसुओं को साफ करना। तो इसलिए बोला था कि तुम्हारे अंदर बिना भजन के विराग कहां से आएगा, भजन के बिना प्रेम कहां से उत्पन्न होगा। तुम तो सीख रहे हो, पंडिताई कर रहे हो, पंडिताई में लगे हुए हो। एक चीज अच्छी है और दूसरी क्या है। मैंने कहा ना, इस भजन में तुम भी कोई बदलाव का मुझे दे दो, दिखा दो, करो कोशिश कोई भी, कि क्या इस भजन को कुछ बदल सकते हो। जो डालोगे इसके साथ जुड़ेगा, जो और डालोगे इन 3 सेंटेंसों के बिना जो डालोगे इसमें नहीं जुड़ नहीं पाएगा। मैंने बड़ी कोशिश की, नहीं जोड़ सका, एक अंतरा ना और जोड़ सका। जैसे ये पूरा समुंदर अपने आप में एक समुंदर था जो मुझे मिला, और मैं इस समुंदर को कभी और कुछ नहीं इसमें डाल सका। इसलिए ये जब भी मैं कभी भजन बोलता हूं तो इसलिए बोलता हूं जब मैं पूर्ण तरह से
सतपुरुष को ही हर तरफ देखता हूँ तो फिर इसकी टर्न भी आ जाती है, तो मैं आपके समक्ष बोल देता हूँ। इसकी टर्न अंदर से थी लेकिन बाहर से टर्न किसी और की थी, और देखो जब बैठा तो इसी की टर्न लगी, बाकी सब छूट गए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बिन भजन सब धोखा जान। भजन में तुम नहीं जाना चाहते तो सारा संसार तुम जितना मर्जी अर्जित कर लो, तीसरे दिन सब भूल जाओ, चौथे दिन उस बिल्कुल, और 10 दिन के बाद तुम्हें वो सत्संग बिल्कुल ही याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर भजन को गुनगुनाओगे तो तुम्हें फिर ये सतपुरुष की याद आएगी। मीरा ने 5,500 साल के बाद फिर आई ना मीरा बन के संसार, वो ललिता आई जिसने कृष्ण भगवान के साथ रास लीला खेली, वो फिर आई। तुम प्रेम करना सीख जाओ, सच्चा प्रेम। प्रेम में विचार नहीं करना होता। प्रेम प्रेम है, उसके ऊपर विचार किया तो गिर पड़े। विचार लाते ही गिर पड़े। जैसे भक्ति में विचार आते ही, विचार सदा पास्ट और फ्यूचर में ले जाते। प्रेम तो प्रेजेंट की चीज है, वो तो कुछ नहीं देखती। इसलिए प्रेजेंट में आने का मतलब ही तब आओगे जब तुम गुनगुनाओ। बिना गुनगुनाए के तुम प्रेजेंट में आ ही नहीं सकते, लाख यत्न करो। जो गुनगुनाएगा वही इस पल में आएगा, वही आत्मा बन पाएगा। बिन इस पल आए कोई आत्मा का रूप धारण ही नहीं कर सकता, तो क्या बताऊं। आप देखो ना, ये पंक्तियां, ये भजन उसी तरह मुझे याद है जिस तरह 1961 में जब मैं समझो समय कॉलेज में दाखिल हो गया था, 11th में था। और कॉलेज जाता था। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, प्रेम ना जागा तो तुम मसान की जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। चाहे तुम किसी के शिष्य बन जाओ, शिष्य बनने से क्या होता है। तुम्हारे अंदर मेरे और विराग न जागा, विरत की बात ही छोड़ो, विराग जगा। विरे तो संसार है, विरे अनुराग, संसार और संसार को तजना। राग से अनुराग तजना, और उन दोनों से पार है विराग। विराग आएगा तो तुम भक्ति की तरफ चलो। बिना विराग के तुम, जब सतगुरु से भी तुम बात करते हो ना, मैं 1 मिनट में बांप लेता हूं इसने कैसे बात करी। तुम्हारे अंदर पल पल भाव चलते हैं, और भाव के वेग में तुम बोलते हो। जब तक विराग न जागे तब तक बोलने का लाभ ही कोई, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई हो। बोलने का अर्थ होता है, सतगुरु से जब भी बोलना है तो विराग ना हो तो बोल के लेना क्या करोगे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस भजन के 3 अंतरों की महिमा महासागरों से भी महासागर ये भजन। इसलिए कहा तुम क्या महिमा जानोगे इस भजन की। मैं कहता हूं एक तरह जितना मैंने लिखा है वो छूट जाए, लेकिन ये भजन बच जाए तो निज दाम बच गए मेरे। ये भजन मेरा निज दाम है। इसी से मेरे को मेरे सतपुरुष ने कबूल किया, इसी से मेरे को निरंकारी मिशन में मेरे बाबा अवतार सिंह जी ने कबूल किया।
और उनके भी कई दर्शन शास्त्र सार में मैंने किए। उसी गेट पर वो मेरा इंतजार करते थे। उसी वी शेप दरवाजे पे ये सतगुरु मेरा, ये गुरु थे बाबा जिनको बोलते थे, बाबा जी इंतजार करते थे और देखते थे कि ये मेरा शिष्य आगे निकल गया। और 3 थे वहां, एक नहीं 3 खड़े होते थे उस वी शेप दरवाजे में, क्योंकि ऊपर सर दिखाई दे देते हैं, वो 3 दिखाई देते हैं। देखा कैसा बनाया, नीचे की टांगें देखने का क्या, लेकिन ऊपर से 3। तभी कहा कि 3 गुरुओं में के साथ मैंने भक्ति करी। और उसके बाद कुछ पीरियड के लिए चौथा भी किया इस धरती पर। और 5वें निरंकार को अपना सतगुरु बनाया, अपना सब कुछ बनाया। फिर मेरे को सतगुरु मिल गए, फिर उनको पकड़ा और उनको पकड़ने के बाद सतपुरुष ने मुझे अपना लिया। लेकिन इस भजन की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सब बाकी भजन फीके पड़ जाते हैं। इस भजन को जब मैं बोलता हूँ मेरी आंख बंद होती है और मैं बोल रहा हूँ, और इसको उठाना भी बड़ा पड़ता है। पूरे गले का पूरा संगीत इकट्ठा करके लाना पड़ता है, जैसे सागर अंदर से पूरी तरह से छलांगे मार रहा होता है। सागर बिल्कुल ठाठों में होता है तो ये भजन बोला जाता है। अगर सागर ठाठों में ना हो तो ये भजन बोला ही नहीं जाता। इसलिए प्यारी सत्संगी, मैं भजन के बिना कुछ नहीं। तुम ना सुनना, मैं तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं कैसे छोड़ूं, मैं कैसे भजन ना बोलूं। यही तो मुझे याद था इस भजन, और कोई मुझे विचार नहीं याद। उधर भी तो बड़े विचार होते थे, एक भी नहीं याद। क्या कोई विचार करता था? 42 साल वहां काटे, कोई विचार की मुझे कोई बात नहीं याद। बस ये प्यारा भजन याद। बोलता मैं और भी वहां था, वो नहीं कोई याद नहीं, लेकिन ये भजन मैंने पकड़ के रखा, क्योंकि वहां कोई लिखता नहीं था, जबानी जो था, तो बाकी भूल गई। बाकी कोई भजन नहीं मेरे पास रहा। तकरीबन हर संडे को वहां पर भी जब सत्संग लगता था तो मैं बोलता था भजन, लेकिन पल्ले एक ही बना रहा ये, बस इसको फिर किताब में लाया। इस किताब तो तुम्हें हर चीज बताता हूं, लेकिन तुम नहीं चलते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं चलते तो फिर जैसा तुम्हारा होगा भक्ति वैसा ही फल मिलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता। क्योंकि जो मानसरोवर में अटक जाते हैं, फिर कब निज धाम जाना होता है कुछ कहा नहीं जाता। और कई मानसरोवर से भी पीछे अटक जाते, ऐसा भी नहीं। यह तुम तक है कि तुम भावों में कोसे नहीं, पार नहीं हो जाओगे तो भक्ति नहीं, और बिन भक्ति कोई पार नहीं। भक्ति प्रेम बिन भक्ति नहीं, वीरे बिन प्रेम नहीं। बस इतना सा काम जान लो तो हो गया भजन। मैं देखता हूं एक बार, मैंने जो रिसेंटली दीक्षा दी है वहां बड़ी उन्नति, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने रिसेंटली जिनको दीक्षा दी है उनमें इतनी लगन है, इतनी लगन है कि जैसे वो मुझ में ही खोए रहते हैं। बस ऐसा हो जाए तो वो पारी पार। सतगुरु में समाओगे तो सब कुछ पाओगे, बिना सतगुरु समाए कुछ मिलता नहीं। इसलिए बोलता मैं किसी का लिहाज नहीं करता। इस घर वाले भी कोई ना जाग सका, बिल्कुल भटके हुए। और आप क्या जगह, आप इनको इनके हाथ पे छोड़ दिया, और किस बात की चिंता करनी है? जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जो तुम अपने अंदर विचार रहोगे वही तुम्हें फल मिलेगा, और क्या मिलेगा। ये लोग तो मुझे भी नहीं एक पैसा नहीं समझ सके, औरों की तो बात बिल्कुल नहीं मुझे समझ सके। एक पैसा भी ये समझ जाते तो कुछ तरते हैं, लेकिन अब मैंने इनको तारना भी छोड़ दिया, सोचना भी छोड़ दिया कि ये कभी तरे। अब छोड़ दिया इनको, आप इनके हाल पर। इसी तरह बोला कि पाना है तो तुम्हारे हाथ में, छोड़ना भी तुम्हारे हाथ में, पाना भी तुम्हारे हाथ। जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा होता। आप घड़ी कहती है तो छोड़, बंद कर, क्योंकि फिर आगे कट जाएगा। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।